Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about solubility. Solubility is the maximum amount of solute which dissolve in a specified amount of solvent at a specific temperature. एक specific temperature पर solute की कितनी amount solvent के अंदर हल पजीर हो जाती है उसे हम solubility बोलते हैं. इसकी एक अदर definition है the number of grams of solute dissolved in 100 gram of a solvent to make a saturated solutions at a specific temperature. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाने के लिए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट ऐड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सोलबिलिटी बोलते हैं. बेसिकली ये क्या होता है, हल पजीरी. किसी चीज़ के अंदर हल पजीर हो जाना क्या है, सोलबिलिटी है. हमने सोलबिलिटी के बारे में देख लिया. अब हम इसके फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो सोलबिलिटी पे डिपेंड करते हैं या फिर सोलबिलिटी उन पे डिपेंड करती है या फिर जो सोलबिलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोलबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी. सोलबिलिटी का एक जनरल प्रिंसिपल है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, एक जैसी चीज़ें अपने अंदर एक जैसी चीज़ों को डिज़ोल्व करती हैं यानी हल करती हैं. हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, पोलर और नॉन पोलर. पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही सोलबल होते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही सोलबल होते हैं. नॉन पोलर सब्सटेंसेस पोलर के अंदर सोलबल नहीं हो सकते और पोलर सब्सटेंसेस जो है नॉन पोलर के अंदर सोलबल नहीं हो सकते, क्योंकि सोलबिलिटी का एक रूल है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, एक जैसी चीज़ें जो है एक जैसी चीज़ों को हल करती हैं. नॉन पोलर सब्सटेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पे पेंट्स आ जाते हैं, नफ्थलीन आ जाती हैं, इस तरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं. तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही हल होते हैं, मिक्स सोलबल होते हैं, जैसे कि ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर. और पोलर सब्सटेंसेस में साल्ट आ जाते हैं, जैसे कि KCl, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट. और ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही सोलबल होते हैं, जैसे कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, तो ये वाटर जो है इन सबको अपने अंदर इजीली मिक्सअप कर सकता है साल्ट को. अगर हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl भी एक साल्ट है और ये वाटर के अंदर इजीली सोलबल हो जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की. सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं. बेसिकली 3 रूल होते हैं. पहली बात ये कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट और सोल्यूट इंटरेक्शन जो होनी चाहिए वो वीक होनी चाहिए. हमने कोई भी सोल्यूट ऐड करना है, अब जाहिर सी बात है जब सोल्यूट ऐड करेंगे सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाएंगी. जैसे कि हम बात कर लेते हैं NaCl की, तो NaCl के अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है. कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है. अब ये एक आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. तो हम क्या क्या कह रहे थे कि सोल्यूट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन है वो सोल्यूट इंटरेक्शन से क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. तभी वो चीज़ जो है किसी सॉल्वेंट के अंदर, कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हल हो पाएगा, सोल्यूबल हो पाएगा. दूसरी बात जो है, सॉल्वेंट सोल्यूट जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट इंटरेक्शंस. एंड थर्ड चीज़ है हमारे पास, सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होने चाहिए वो लार्ज अमाउंट या फिर इनफ स्पेस प्रोवाइड करें सोल्यूट पार्टिकल्स को और ये इजीली आयनाइजेबल होने चाहिए. जब भी हम इसके अंदर सोल्यूट ऐड करवाएं, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मींस के अपनी फोर्सेस को फ़ौरन से तो ब्रेक करवा दें और क्या करें कि सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ फोर्सेस बनाना या फिर बॉन्ड बनाना शुरू कर दें. तो इस तरह से होना चाहिए. हम एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा. फॉर एग्जांपल हमने वाटर के अंदर जो है NaCl ऐड करवाया, कॉमन साल्ट, जो नमक हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो हमने पानी के अंदर मिक्स किया. आप देखते हैं कि वो फ़ौरन से सोलबल हो जाता है वाटर के अंदर.
तो वह किस तरह से होता है, जब भी हमने फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल जो है, एक कंपाउंड जो है NaCl को वाटर के अंदर ऐड करवाया, तो क्या होता है कि वाटर के जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्या करते हैं कि इसके नेगेटिव टर्मिनल को अपनी जानिब खींचना शुरू कर देते हैं और इसके दरमियान इसके साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक वीक बॉन्ड बना लेते हैं। और साथ में जो आपको पता है कि वाटर इज़ अ पोलर कंपाउंड, वाटर इज़ अ पोलर कंपाउंड। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन एटम्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, सल्यूट, और ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। अब सोल्यूट पार्टिकल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सॉल्वेंट का नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा और इसको अपनी जानिब खींचना शुरू कर देगा। इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जनरेट होना शुरू हो जाएंगी और ऐसे ही इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। और हमने क्या बोला था कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट इंट्रैक्शंस के। तो यहाँ पे जो सोल्यूट सॉल्वेंट की जो इंट्रैक्शंस हैं वो भारी हो जाती हैं सोल्यूट इंट्रैक्शंस पे, तो इस तरह से ये इसको अपनी जानिब खींच लेते हैं और इस पार्टिकल को अपनी जानिब खींच लेता है। इससे इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। तो इस तरह से जब सोडियम जो है पॉजिटिव टर्मिनल जो अलग हो जाता है तो नेगेटिव टर्मिनल जब अलग हो जाता है तो सारे ऑक्सीजन एटम्स जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल को घेर लेते हैं और इसके नेगेटिव टर्मिनल को सारे हाइड्रोजन एटम्स को अपनी जानिब घेर लेते हैं। तो इस तरह से ये दोबारा से आपस में बॉन्डिंग नहीं कर पाते और ये इजीली वाटर के अंदर जो है वो सोल्यूबल हो जाता है। तो इसका मतलब है जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है वो इफ़ेक्ट करती है सोलबिलिटी पे। अगर तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन अच्छी है तो वो चीज़ इजीली सोल्यूबल हो जाएगी। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन अच्छी नहीं है तो देन वो चीज़ इजीली मिक्सअप नहीं हो पाएगी और ना ही वो सोल्यूबल हो पाएगी। तो ये था सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के बारे में। और एक चीज़ और हमने देखनी है कि इसके अंदर हमने देखना है टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है और ये आपकी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि सोलबिलिटी जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करती है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सोलबिलिटी भी इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन ऑलवेज़ ये ऐसा नहीं होता, नॉट ऑलवेज़ ट्रू। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सम केसेस में ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं, सोलबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो अब ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सोलबिलिटी इंक्रीज़ होती है और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से सोलबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से समटाइम्स सोलबिलिटी डिक्रीज़ भी करती है। तो वो कौन से केसेस हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। इंक्रीज़ इन सोलबिलिटी विद टेम्परेचर, सोलबिलिटी के अंदर इंक्रीज़ आता है टेम्परेचर के साथ। अब इसमें क्या होता है कि जब हम कुछ साल्ट हैं, व्हेन साल्ट लाइक KCl, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट को जब हम सोल्यूबल करते हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब बेसिकली इस तरह की होती है, इस तरह की हमारी टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं। हम इसके अंदर वाटर लेते हैं और वाटर के अंदर इन साल्ट की फॉर्मेशन करवा देते हैं, इनको अंदर ऐड करवाते हैं, इनमें से कोई एक। जब हम इसको इस वाटर के अंदर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारी टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। अगर वो कोल्ड हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड ड्यू टू एंडोथर्मिक रिएक्शन, वहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट जो है वो अब्जॉर्ब होती है यानी जज़ब होती है, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली क्या होता है कि जब सॉल्वेंट सोल्यूट आपस में रिएक्ट करते हैं तो इन्हें हीट चाहिए, ये वाली हीट ये इन्वायरमेंट से गेन करते हैं। देखें ना, इन्हें हीट चाहिए तो ये इन्वायरमेंट से हीट को अपने अंदर जानिब क्या करेंगे, खींचेंगे, यानी अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेंगे। जब ये हीट को ऑब्जॉर्ब करेंगे तो क्या करवा देंगे, सोल्यूशन की फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देंगे।
हमने क्या कहा कि हमने बोला कि जब वाटर के अंदर हम इन साल्ट को ऐड करते हैं तो हमारी जो टेस्ट ट्यूब है वो कोल्ड हो जाती है। कोल्ड क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट को आपस में मिक्सअप होने के लिए हीट चाहिए, और वो हीट ये इन्वायरमेंट से लेना शुरू कर देते हैं। जब ये इन्वायरमेंट से हीट लेना शुरू कर देते हैं तो ये वाला इन्वायरमेंट जो है, यहाँ से हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई तो ये इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। फिर जब ये इन्वायरमेंट कोल्ड हो जाएगा तो टाइम मीन्स कि हमारी टेस्ट ट्यूब भी कोल्ड हो जाएगी। तो इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस एंडोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है कि आप देखें, इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। अब देखें, अगर हम इसको ऑलरेडी अगर इसको इन्वायरमेंट से हीट नहीं मिल रही तो हम नीचे से अगर इसे बर्नर से हीट प्रोवाइड कर दें तो रिएक्शन तो फास्ट हो जाएगा, चीज़ों को सोल्यूबल करना भी इजी हो जाएगा। तो अगर हम इस केस में इन साल्ट्स की केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी सोल्युबिलिटी भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि इस प्रोसेस को होने के लिए हीट चाहिए। इस सोल्यूट को इस सॉल्वेंट के अंदर मिक्सअप होने के लिए हीट चाहिए। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे सोल्युबिलिटी भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। ये एक केस था। हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट आयंस। हीट इसलिए चाहिए क्योंकि वो हम जो सोल्यूट इंट्रैक्शंस होती हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है, जो आयंस के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ था वो होता है, उसे ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो इसलिए हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे, वो फोर्सेस जो होंगी वो इजीली टूट जाएंगे। वो बॉन्ड जब इजीली टूट जाएंगे तो वो इजीली सोल्यूबल भी हो जाएगा। और इसमें दूसरा केस है डिक्रीज इन सोल्युबिलिटी विद टेम्परेचर। अब सोल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से डिक्रीज करती है? व्हेन सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, ये पानी के अंदर डाला जाता है, तो क्या होता है कि हमारी टेस्ट ट्यूब जो है वो वार्म हो जाती है। हमारी टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ये इसके अंदर हमारा सॉल्वेंट था और इसके अंदर हमने इन साल्ट्स की फॉर्मेशन करवाई। जब हमने ये अंदर एंटर किया तो हमारी टेस्ट ट्यूब क्या हो गई? वार्म हो गई, हीटअप हो गई ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्शन हुआ वो एक्सोथर्मिक था। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज़ अ रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर हीट रिलीज होती है यानी खारिज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इस केस में क्या होता है कि जब सोल्यूट सॉल्वेंट की आपस में इंट्रैक्शन हो रही होती है तो इस इंट्रैक्शन के नतीजे में हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। बेसिकली क्या होती है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान में, वो वीक होती हैं। सोल्यूट इंट्रैक्शन जो होती है ये इंट्रैक्शन क्या होती है? वीक होती है। वीक होने की वजह से क्या होता है कि सॉल्वेंट सोल्यूट इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती हैं, तो इसलिए क्या होती है? इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। एक्स्ट्रा एनर्जी को ये क्या कर देते हैं? रिलीज़ आउट करवा देते हैं। जब एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, जाहिर सी बात है वो हीट की सूरत में एनर्जी को क्या कर देंगे? रिलीज़ करवा देंगे। जब हीट की सूरत में एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो हमारी टेस्ट ट्यूब को वार्म अप कर देगी, गर्म कर देगी। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन को होने के लिए कोई टेम्परेचर नहीं चाहिए, बल्कि टेम्परेचर अगर हम इसे प्रोवाइड करेंगे तो ये रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि ये पहले ही हीट है और हीट प्रोवाइड कर दी तो ये तो रिएक्शन ब्रेकअप ही नहीं होंगी ये फोर्सेस, और क्या नहीं होगा? ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इस केस में सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ हो जाती है। जब हम टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ करते हैं तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो सोल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर क्या हमें हीट नहीं चाहिए, तो ये विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर सोल्युबिलिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज़ कर जाती है। ये था सेकंड केस। अब हम बात करते हैं थर्ड केस के बारे में। इसका एक थर्ड केस भी है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं
जिसके अंदर ना तो हीट अब्जॉर्ब होती है और ना ही रिलीज़ होती है, मीन्स कि वो नॉर्मल रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे कॉमन साल्ट की, जब हम कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन बना रहे होते हैं वाटर के अंदर, कॉमन साल्ट जो हम घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं उसे हम पानी के अंदर डालते हैं तो हमें कोई चेंजिंग नज़र नहीं आती। ना तो हमारी टेस्ट ट्यूब जो है वो वार्म अप होती है और ना ही कोल्ड होती है। तो इसका मतलब है कि ना तो वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होता है और ना ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो मतलब कि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा हीट के अंदर। तो ऐसे रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। आप नमक को जो है NaCl को वाटर के अंदर ऐड करवाएं, चाहे आप हाई टेम्परेचर पे करवा लें या फिर लो टेम्परेचर पे करवा लें, वो उतना ही सोल्यूबल होगा जितना उसने होना है। उसका टेम्परेचर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो सम केसेस में टेम्परेचर सोल्युबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं रखता। हमने टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखा। टेम्परेचर जो है वो 3 तरह के इफ़ेक्ट रखता है। कुछ सब्सटेंसेस की सोल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, कुछ की सोल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, और कुछ पे ये टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होता। तो ये ग्राफ की मदद से भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो है टेम्परेचर जो है वो सोल्युबिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है, और ये आपकी बुक के अंदर भी दिया गया है। और इस ग्राफ को आप लोगों ने ये सम टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने ग्राफ जो है वो मस्त बनाना है और ग्राफ को अच्छे से समझ भी लेना है। हम इसको ओल्ड बुक से करते हैं। ग्राफ जो है वो सेम आपकी ओल्ड बुक की तरह इसे प्रोवाइड किया गया है। अब देखें, हम ये ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम इसके एक साइड पे टेम्परेचर को लेते हैं, इसके एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, और इसके वाई एक्सिस पे हम लेते हैं सोलबिलिटी। वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, सोलबिलिटी लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने 3 प्रोसेस पढ़े थे कि कुछ सब्सटेंसेस की सोलबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो जाती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें सोडियम नाइट्रेट को, इसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो रही है। अब देखें ना, पहले टेम्परेचर जो था वो 10 था तो इसकी सोलबिलिटी कितनी थी, 80 थी। जैसे ही टेम्परेचर 20 पे गया तो इसकी सोलबिलिटी 90 हो गई, और जैसे ही टेम्परेचर 30 पे गया, 30 ऑलमोस्ट 35 पे चला गया तो इसकी सोलबिलिटी 100% होगी। मीन्स के ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। अब हमने सम केसेस में पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंसेस की सोलबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे हम सीजियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो इसकी सोलबिलिटी जो थी वो ऑलमोस्ट 18 थी, और जैसे ही हमने टेम्परेचर 10 किया तो इसकी सोलबिलिटी क्या हो गई, 10 हो गई, और जैसे ही हमने और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 20 पे लेके आए तो इसकी सोलबिलिटी तो बहुत कम हो गई, 2 पे आ गई, और इसके बाद ये सैचुरेट कर्व में चला गया। तो इस मीन्स के ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी सोलबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ हो जाती है। ये ग्राफ की मदद से शो किया गया। अब हमने थर्ड केस देखा था कि कुछ जो सब्सटेंसेस हैं उनकी सोलबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, जैसे लाइक NaCl के ऊपर बहुत माइनर सा इफ़ेक्ट होता है। ये बेसिकली कुछ भी शो नहीं करता, ना तो ये वार्म अप होता है और ना ही कोल्ड होता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर आप जितना मर्जी टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं उसकी सोलबिलिटी जो है वो रिमेन सेम रहेगी। जैसे कि 20 पे देखें तो वही है, ऑलमोस्ट वही है, 30 पे देखें, 50 पे देखें, 60 पे देखें, 80 पे, 90 मीन्स के थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ये इट्स माइनर चेंज, इट्स निग्लिजिबल, ये निग्लिजिबल है इतना सा माइनर सा चेंज। तो इसके ऊपर NaCl की सोलबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो it's all about solubility and the factors affecting on solubility, and it's very important topic and it's very important long question. ये long question आता है, effect of temperature on solubility, it's very important long question, and sometimes solubility के बारे में पूछ लेते हैं, factor affecting on the solubility, ये long questions है। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं तो इनको लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।